अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो में MDA तेसाडाउन स्कीम 45 के वो सेक्टर जो कि मुख्तलिफ़ गोठों के नाम से कब्ज़ा हो चुके हैं या वो सेक्टर जो कि डिस्प्यूटेड हैं, इनकी मुकम्मल मालूमात और गूगल व्यू लोकेशन के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि MDA तेसाडाउन के कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पर कब्ज़ा हो चुका है, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज कर सकें। तेसाडाउन स्कीम 45 में सबसे पहले सेक्टर 6A की बात करते हैं, जो 2019 की कुरानदाजी का सेक्टर है। यानी 2019 में बज़रिया कुरानदाजी यहाँ लोगों को जो है हज़ारों प्लॉट अलॉट किए गए। ये रेड कलर के दायरे में आपको नज़र आ रहा है और अब इस पर पीर बख्श गोट के नाम से कब्ज़ा हो चुका है। तकरीबन 5-6 सालों से यहाँ पर कब्ज़ा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ मकानात बने हुए हैं। अब अच्छी खासी आबादी गोट के नाम से हो चुकी है। इसकी लोकेशन पे उलमा देवबंद के मशहूर आलिम दीन मौलाना मंजूर बेंगल साहब का मदरसा भी वाक़ है, जामा सिद्दीक़िया, और उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है सेक्टर 6 वाक़ है। सेक्टर 6A से आगे नादरन बाईपास पर सेक्टर 11 पर भी कब्ज़ा हो चुका है। सेक्टर 11 पर जो है वो उमर बरोई गोट के नाम से कब्ज़ा हो चुका है और इसके इस वक्त तमाम आबादी जो है वो उमर बरोई गोट के नाम से हो रही है। स्क्रीन पे आपको ये आबादी नज़र आ रही होगी। अब इससे ज़्यादा आबादी हो चुकी है क्योंकि ये गूगल व्यूज़ के तस्वीरें हैं जो कि 2 से 3 माह पुरानी होती हैं और मैंने ख़ुद इस सेक्टर का विज़िट किया है। ये इस वक्त अच्छा खासा आबाद हो चुका है गोट के नाम से। सेक्टर 11 के साथ ही सेक्टर 12 वाक़ है और सेक्टर 12 को इस गोट की आबादी से भी ख़तरा है। और सेक्टर 12 की जो ज़मीन है इसका डिस्प्यूटेड MDA और करीम हाउसिंग के दरमियान भी चल रहा है। गोट की ये आबादी जो है इसमें सेक्टर 12 में हो चुकी है, जो आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा इसकी जो ज़मीन है यहाँ पर करीम हाउसिंग वालों का भी दावा है और इनका बाकायदा जो है कोर्ट में केस भी चल रहा है इस ज़मीन पर। बल्कि 12 के साथ सेक्टर 12B भी डिस्प्यूटेड लैंड है MDA और करीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान। और ये दोनों सेक्टर जो है 2019 की कुरानदाजी में MDA की जानिब से अलॉट किए गए थे और 12B में तो बाकायदा चौकियाँ भी बनी हुई हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। एक चौकी इस कोने पे है और दूसरी चौकी जो है वो 12B के दूसरे कोने पे है और यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी मौजूद होती है। अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो करीम हाउसिंग की जानिब से इसे मुस्लिम सिटी के अंदर शामिल किया गया है और अगर MDA के नक्शे को देखें तो इसे अलग से सेक्टर 12 शो किया गया है। 5वें नंबर पर सेक्टर 25 है, जिसे MDA की जानिब से 2006 में यहाँ पर हज़ारों प्लॉट लोगों को करोड़ों रुपए की मद में अलॉट किए गए थे। और सेक्टर 25 पर जो कब्ज़ा है वो बहादुर गोट के नाम से है और इस कब्ज़े को भी तकरीबन 15 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और ये इस वक्त मुकम्मल आबाद है। और यहाँ पर तकरीबन अभी भी जो है MDA की जानिब से बाकायदा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी वसूल की जाती है और इन प्लॉटों को MDA की जानिब से ट्रांसफ़र भी किया जाता है, जबकि ये 100% है कि यहाँ पर अब प्लॉट नहीं मिल सकता किसी भी अलॉटी को। बिल्कुल इसी तरह एक और सेक्टर 31B भी है, जहां पर 2006 में पहले MDA ने लोगों को हज़ारों प्लॉट अलॉट किए और उनसे करोड़ों रुपए वसूल किए गए। फिर उसके बाद कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा करके गोट के नाम पे लोगों को प्लॉट बेचे और यहां से करोड़ों रुपए कमाए। असल गोट जो है वो ये है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बैराम गोट है और बैराम गोट के नाम पे आसपास की सेक्टर 31B की तमाम ज़मीनों को बेच के यहाँ पर बैराम गोट को एक्सटेंशन किया गया और यहाँ पर कब्ज़े किए गए बहरान गोट के नाम से। सेक्टर 31B के शुमाल में मज़ीद 2 सेक्टर डिस्प्यूट का शिकार हैं, जिसमें सेक्टर 53 और सेक्टर 54 शामिल है, जो कि 2 सरकारी इदारों MDA और LRAP के दरमियान तनाज़ात का शिकार हैं। MDA ने 2007 की कुरानदाजी में यहाँ पर सैकड़ों प्लॉट लोगों को अलॉट किया और उनसे करोड़ों रुपए वसूल किए और आज भी MDA इन प्लॉटों को ट्रांसफ़र करता है। जबकि 2015-16 में LRAP ने यहाँ पर अपने लियारी जो मुतासरीन थे लियारी नदी के, उनको कब्ज़ा देना शुरू किया और यहाँ पर उनके सैकड़ों मकानात बन चुके हैं। और इसके अलावा ये गोट के नाम से भी यहाँ पर कब्ज़ा जारी है। अब MDA के जो अलॉटी हैं उनको यहाँ पर प्लॉट का कब्ज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इस पर मेरी मुकम्मल मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो के एंड में इसका लिंक मौजूद है। इसके आगे सेक्टर 52 है, जो 2019 की कुरानदाजी का सेक्टर है और यहाँ पर भी 2019 की कुरानदाजी से पहले कब्ज़ा हो चुका है रमज़ान गोट के नाम से। और रमज़ान गोट के नाम से यहाँ पर इस वक्त 300-400 मकानात बन चुके हैं। तकरीबन सेक्टर 52 का 70% एरिया जो है वो कब्ज़ा हो चुका है, बाकी कुछ एरिया जो है वो कब्ज़ा होने से बचा हुआ है।
सेक्टर 52 के मगरिब में नॉर्दर्न बाईपास पर सेक्टर 47 वाक़ है। यहाँ पर तकरीबन 30% रकबा इसका कब्ज़ा हो चुका है मुख्तलिफ़ गोटों के नाम से, और MDA की जानिब से मुत्तईद बार कार्रवाई करने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी जो कब्ज़ा है वो खाली करा लिया गया है और 70% रकबा इस वक्त यहाँ का खाली है। और ये वाहिद सेक्टर है 2019 की कुरानदाजी का जिसमें MDA ने अलाटियों को उनके प्लॉट का कब्ज़ा दिया है। इससे आगे एक और सेक्टर है न्यू बैलेटिंग 2019 की कुरानदाजी का सेक्टर 41A। ये न्यू बैलेटिंग का सेक्टर है और इसे कुरानदाजी के बाद जो है कब्ज़ा करके गोट के नाम पर यहाँ पर फ़ाइलें बेची गई हैं। ये सुरजानी नदी के बिल्कुल साथ वाक़ है। यहाँ पर अभी आबादी हुई तो नहीं है, लेकिन गोट के नाम पर यहाँ पर प्लॉट बेचे जा चुके हैं। अगर आप जाएंगे तो गोट के नाम पर यहाँ पर मार्किंग हुई है, निशान लगाए गए हैं प्लॉटों के। यहाँ से जुनूब की जानिब गुलशन नूर ब्लॉक A की तरफ जाएंगे तो सेक्टर 37A आएगा। सेक्टर 37A 2006 की कुरानदाजी का सेक्टर है और इस पर जो है कब्ज़ा हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और इस पर कब्ज़ा राजी बुरोई गोट के नाम से किया गया है और इस वक्त ये तकरीबन 90% आबाद हो चुका है। यहाँ पर ये आपको मकानात नज़र आ रहे होंगे। लोग रिहाइश पजीर हैं और लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात गैस बिजली पानी की यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि अलाटियों को उनके अपने प्लॉट का कब्ज़ा मिल जाए। फ़ेज़ 1 की लोकेशन पर एक सेक्टर 83 है, ये भी कब्ज़ा हो चुका है। यहाँ पर जो कब्ज़ा है वो एक जेनवन गोट के नाम से हो रहा है, जो कि एक जेनवन गोट है। इसकी लोकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब इस गोट के बाहर जितनी ज़मीन है सेक्टर 83 की थी, लेकिन उस पर भी इस गोट के नाम से कब्ज़ा किया जा रहा है। यहाँ पर प्लॉट बेचे गए हैं और यहाँ पर तामीरात भी अच्छी खासी की गई है इस गोट के बाहर कब्ज़े के नाम से। यहाँ से वापस मशरिक़ की जानिब जाएंगे तो फ़ेज़ 2 के 4 सेक्टरों पर कब्ज़ा हो चुका है, जिसमें 3 सेक्टर 2007 की कुरानदाजी के सेक्टर हैं और एक सेक्टर 2019 की कुरानदाजी का है। और इन चारों सेक्टरों पर जो है वो अफ़गान रिफ्यूजी कैंप यानी अफ़गानियों के नाम से मुख्तलिफ़ गोटों पर कब्ज़े किए गए हैं और ये तमाम के तमाम रिहायशी आबादी जो है वो अफ़गानियों की है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सेक्टर 92 और इसके साथ ये सेक्टर 93। अच्छा, यहाँ इतनी आबादी हो चुकी है कि यहाँ पर जो है अंदर बड़ी गाड़ी ले जाना मुश्किल है। 10-10 फीट की गलियाँ यहाँ छोड़ी गई हैं और बहुत गुंजान आबाद हो चुका है। इसके सामने ये सेक्टर 94 है और बाकी तमाम का तमाम एरिया जो है ये अफ़गान बस्ती पर है। सेक्टर 88A आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सेक्टर 88 जो है फ़ेज़ 1 का उसके साथ वाक़ है और मज़े की बात यह है कि इस पर भी कब्ज़ा तकरीबन 10-15 साल पहले ही हो चुका है और इसे भी 2019 की कुरानदाजी में फिर शामिल किया गया, यानी कि वो सेक्टर जिस पर 15-20 साल पहले कब्ज़ा हो चुका है उसे कुरानदाजी में शामिल करके लोगों से लाखों रुपए लिए गए। यहाँ पर सेक्टर 23 आपको नज़र आ रहा है। ये कंप्लीट जो है मुकम्मल सेक्टर 23 है, लेकिन जो रेड कलर से मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पर ये अफ़गानियों के कब्ज़े हो चुके हैं। इनके घर हैं, गोदाम हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह इन्होंने यहाँ पे जो है इस एरिया में एक दुक्का मकान बनाते गए हैं। ये इनका कब्रस्तान है, जो कि तेसाडाउन का जो पार्क है ST, उस पर ये कब्रस्तान बनाया गया है और ये अफ़गानियों का कब्रस्तान है। इसके साथ यहाँ पर जो आबादी आपको नज़र आ रही है सेक्टर 23 में, ये भी नई आबादी होने जा रही है। और इस तरह ये तकरीबन 17 सेक्टर हैं जिन पर मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है और अलाटियों को उनका प्लॉट मिलना नामुमकिन है। और मज़े की बात यह है कि MDA आज तक इन तमाम सेक्टर पर करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांसफ़र की मद में वसूल कर रहा है और अरबों रुपए वो इनकी फ़रोख्त से वसूल कर चुका है, लेकिन ये तमाम के तमाम सेक्टर कब्ज़ा हो चुके हैं। इसके अलावा अभी भी यहाँ पर बहुत सारे सेक्टरों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। इस वीडियो में आप सेक्टर 53 और 54 के बारे में मुकम्मल मालूमात जान सकते हैं कि किस तरह दो सरकारी इदारों का इन सेक्टरों पर आपस में झगड़ा है। और इस वीडियो में आप नए नाज़िमाबाद की हिस्ट्री, यानी कि किस तरह एक सीमेंट फैक्ट्री की ज़मीन को एक नए नाज़िमाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील किया गया। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।